नमस्कार, आप देख रहे हैं केटीजी समाचार। मैं हूं साक्षी गोपाल। तेज रफ्तार ने छीना एक ही परिवार के दो चिराग, मां ने लगाई न्यायालय में इंसाफ की गुहार। नवी मुंबई के पाम बीच रोड पर 7 फरवरी की रात दो भाई अपनी बाइक पर सवार हो किसी काम से निकले, पर उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी रात होगी। तेज रफ्तार कार ने बुलेट बाइक से जा रहे दो सगे भाइयों को रौंद डाला और गाड़ी छोड़ फरार हो गए। अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कार चालक शराब के नशे में था। गाड़ी में चेकिंग के दौरान दो शराब की बोतलें रखी हुई पाई गई है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की न्यायालय में गुहार लगाई। पुलिस ने कहा कि मर्सिडीज चालक रोहन अबोट एक होटल व्यवसायी का बेटा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ एक हिट एंड रन मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने यह पता लगाने के लिए जांच जारी की है चालक नशे में था या नहीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मर्सिडीज चालक सानपाड़ा की ओर जाने के लिए एक जनसंघ पर बाएं ओर मुड़ा और मर्सिडीज की रफ्तार और नशे की हालत में कार चालक ने बाइक से टकरा गया। टक्कर का असर ऐसा था कि बाइक जल गई और घटना स्थल से 50 मीटर आगे निकल गई। टू व्हीलर को पूरी तरह से चपेट में ले लिया गया। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, मुंबई पुलिस के जवान के पुत्र मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को अस्पताल ले जाया गया और जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीड़ित का वकील आबा सिंह ने अदालत में याचिका दायर कर जमानत रद्द करने की अपील की है। उनके माँ बाप को लोग आके धमकी दे रहे हैं और साथ ही साथ उनको पैसे की भी लालच दे रहे हैं, तो इस तरह से अगर फैमिली को धमकी मिल रही है तो उनकी बेल जरूर कैंसिल की जानी चाहिए, क्योंकि बेल कैंसिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मामला होता है कि आप जो है विक्टिम फैमिली को अप्रोच नहीं करेंगे, धमकी नहीं देंगे। और इसलिए पीपी ने बार बार ये कोर्ट से कहा कि इनको बाहर रखना खतरे से खाली नहीं है। केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दो बोतलें गाड़ी में मिली है, लेकिन एक बात और जो कोर्ट के सामने बोली गई कि जो है ये कहाँ से निकले थे वो इंक्वायरी अभी चल रही है, क्योंकि सैटरडे का दिन था और ये पार्टी करके रात में 2 बजे निकल रहे थे। और अगर किसी पब से निकले थे तो वहाँ की वीडियो फुटेज होनी चाहिए कि गाड़ी कौन चला रहा था, शराब पी के निकले थे। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी बेल कैंसिल करके इनको जेल में डाला जाए और आयो और यहाँ की पुलिस सही ढंग से इसमें इन्वेस्टिगेशन करे। और एक बात जो कोर्ट के सामने लाई गई कि गुड समैरिटन लॉ है इस देश में, जो कहता है कि अगर कोई एक्सीडेंट विक्टिम है तो आपकी जवाबदारी बनती है कि आप उसको लेके अस्पताल जाएं। लेकिन इस केस में जो लोग गाड़ी चला रहे थे वो वहां पे एक्सीडेंट करके भाग गए। उन्होंने अपनी जवाबदारी नहीं पूरी की कि उन बच्चों को उठा के अस्पताल ले जाते तो शायद वो बच्चों की जान बच सकती थी। मैम, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ सीसीटीवी बारे में हियरिंग था, क्या हुआ अंदर और क्या डिसीजन हुआ? सबको मालूम है कि 7 फरवरी को पाम बीच रोड पे पुलिस कांस्टेबल अनिल गंभीर के 2 बच्चों की जान चली गई हिट एंड रन केस में, जिसमें कि यहाँ के एक बहुत बड़े बिल्डर है, उनका बेटा गाड़ी चला रहा था और ये कहा जा रहा है कि शराब के नशे में था। उसमें चूंकि पहले हल्का चार्ज लगाया गया था, उसको तुरंत बेल मिल गई थी, लेकिन जब जनता में आक्रोश हुआ और उनके माँ बाप ने भी गुहार लगाई तो उसके बाद जो है उसमें 304 पार्ट 2 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगाया गया है, जिसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। उसको देखते हुए यहाँ की पुलिस मूव करी है कि बेल कैंसिल की जाए और इनको हिरासत में लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक कड़क शिक्षा लोगों को जाए कि अगर शराब पी के आप गाड़ी चलाएंगे तो वो गैर इरादतन हत्या का ही मामला बनता है और उसमें जेल होना बहुत ज़रूरी है। एक मसला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि 30 घंटे तक आरोपी की अरेस्ट नहीं हुई, इस वजह से शायद हो सकता है कि उसका अल्कोहल कंटेंट की जो रिपोर्ट हो वो सही ना हो, इसलिए इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज कोर्ट में पूरा मामला सुना गया और एक जनहित याचिका जो मुंबई हाईकोर्ट में की गई है उसके बारे में भी लेडी जज को बताया गया और अब अगली सुनवाई 16 तारीख को रखी गई है और आशा की जा रही है कि ये जो बेल है वो कैंसिल की जाएगी और आरोपी को अटक किया जाएगा। मैम, गाड़ी के अंदर से एक मिनट 7 फेब्रुवारी 2021 मध्ये रात्री रोहन एबॉट
हा एबॉट हॉटेलचा मालकाचा मुलगा त्याची मर्सिडीज बेन्झ स्पीडमध्ये चालवून 2 यंग तरुण यांचा त्यांनी अपघात केला आणि त्यांना स्पॉटवरती सोडून तो धावून गेला. आता एक माणुसकीमुळे चला आपल्याकडे कुठे अपघात झाला तर त्याची ड्युटी होती त्याला उचलून तरी तो हॉस्पिटलमध्ये जर त्यांना तो ॲडमिट केला असता तर आज ते 2 जीव वाचले असते. पण त्यांनी तसा विचार न केला असता तो धावून गेला. आता त्याच्यामध्ये असा प्रकरण झाला. त्याच्यानंतर मी माननीय हायकोर्टमध्ये जाऊन एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाईल केली आणि जे चीफ जस्टिस आहे आपले बॉम्बे हायकोर्टचे त्याच्यामध्ये एकदम स्ट्रिक्ट अप्रोच होता की असा इन्सिडेंटमध्ये सरकारने 304A असा बेलेबल सेक्शन कसा लावला आणि मग त्याचा जे सरकारी वकील जे हायकोर्टमध्ये उपस्थित होते त्यांनी कोर्टामध्ये स्टेटमेंट केला, एक वर्बल स्टेटमेंट केला की मी 304 लावणार आहे, याच्यामध्ये मला 1 आठवड्याची मुदत द्यावी. नंतर 304ची सेक्शन जी आहे पार्ट 2 ती लावली गेली आणि कॅन्सलेशन ऑफ बेलचा जो अर्ज आहे ते सरकारतर्फे इथून आज कोर्टामध्ये दाखल झालेला होता आणि आज आर्ग्युमेंट पण झाली त्याच्यामध्ये. आणि आम्ही त्याच्यामध्ये कोर्टाला स्पष्टपणे आर्ग्युमेंट केला की जर 304B जे नॉन बेलेबल ऑफेन्स आहे आणि मी एक अलाहाबाद हायकोर्टची जजमेंटची पण त्या कोर्टाला एक दाखला दिला की अलाहाबाद हायकोर्टने असं सांगितलं आहे की जर 304B जे नॉन बेलेबल सेक्शन जेव्हा ॲड होतो तेव्हा जी बेल ऑलरेडी जे ग्रांट झालेली आहे ती कॅन्सल करता येते. असा स्पेसिफिक जजमेंट आहे अलाहाबाद हायकोर्टचा, ती मी माननीय कोर्टापुढे ठेवला होता आणि आज आमचा जो आर्ग्युमेंट आहे ते कोर्टाने ऐकला आहे आणि आता 16 तारखेला जे आरोपी आहे त्याचे वकील घेऊन आर्ग्युमेंट करते. याच्यामध्ये फक्त जो फुटेज मीडिया चला रही है मुझे लगता है वही फुटेज पुलिस के पास है. आज पुलिस के आईओ कोर्ट में नहीं आए थे और पुलिस ने कोई इस तरह की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को नहीं दी है, लेकिन आशा है कि वहाँ उस एरिया की फुटेज तो सबने देखी है. लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो गाड़ी चला रहे थे मर्सिडीज जो बिल्डर के पुत्र हैं तो ये किस पार्टी से निकले थे, किस पब से निकले थे, वो फुटेज का होना बहुत आवश्यक है. ती PILची फर्दर हिअरिंग 17 तारखेला पुन्हा होणार आहे आणि हा संदर्भ कोर्टाच्या नजरेत आणला आहे. त्यामुळे कोर्टाने जी पहिली 19 तारीख दिलेली होती ती मागे करून ती 16 तारखेला ठेवलेली आहे आणि आमच्यातर्फे विक्टीमकर्ता आणि प्रॉसिक्युशनतर्फे PPने जो मुद्दा मांडला आहे की हे जे अक्यूज आहेत ते स्पेसिफिकली विक्टीमला थ्रेट करत आहेत आणि स्पेसिफिकली रिमांड ॲप्लिकेशनमध्ये पण त्यांनी ते फाईंड केलेलं आहे की 2 दारूच्या बाटल्या त्यांना भेटलेल्या. अशाप्रमाणे जर एखादा पोलीस कॉन्स्टेबलचा मुलगा वारला असता या हिट अँड रन केसमध्ये त्यांना जर न्याय भेटत नसेल मग सामान्य माणसाला कसं न्याय भेटेल. आणि या सर्व वस्तुस्थितींना नजरेत आणल्यानंतर कोर्टाने पण ही दखल दिलेली आहे आणि 16 तारखेला बघूया माननीय कोर्ट काय आदेश देतं. बेल कॅन्सलेशनची ॲप्लिकेशन आमच्यातर्फे झालेली आहे, आमचं आर्ग्युमेंट झालेलं आहे. आम्हाला असं वाटतं की बेल कॅन्सल झालं पाहिजे आणि जर बेल कॅन्सल झालं नाही तर आम्ही पुढं हा मुद्दा पुढच्या कोर्टामध्ये मांडणार आहोत हे नक्की.